नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात होगी टैक्स इनवाइस कैसे बनाएं। जीएसटी से रिलेटेड जो भी टैक्स इनवाइस आते हैं उसको कैसे बनाया जाए और उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट वाइज बताएंगे कि उसको एक्सेल शीट फॉर्मेट में आप कैसे बना सकते हैं और एक्सेल फॉर्मेट बनाते समय वो पॉइंट को कहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है टैक्स इनवाइस बनाने से पहले ये चीज़ों का आप पहले ही सेग्रीगेट कर लें, पहले इनको आप अपने पास रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद टैक्स इनवाइस बनाना शुरू करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आसानी रहेगी आपको बनाने में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने और सुनने के लिए, जानने के लिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट में है क्लाइंट कंपनी एड्रेस विद पैन नंबर एंड जीएसटी नंबर। क्लाइंट का जो एड्रेस है, जो जिसके थ्रू आपने एग्रीमेंट किया है, जिससे आपने काम लिया हुआ है, तो उसका आप एड्रेस, पैन नंबर, जीएसटी नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं क्लियरली। एक आप एक्सेल शीट में ही एक्सेल फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करने के लिए आप जस्ट एक्सेल में जाइए, वहाँ पे आप चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं एक एक करके। दूसरा पॉइंट है स्टेट कोड से रिलेटेड। तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि क्लाइंट का जो बॉक्स है ना, क्लाइंट डिटेल का, इसी में सबसे नीचे आप स्टेट कोड भी मेंशन कर सकते हैं। क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में हुआ है, पर्टिकुलर स्टेट का कोड क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू ही कोड, स्टेट का ही कोड अलॉट किया जाता है, तो स्टेट कोड वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। तीसरा और चौथा पॉइंट एक ही जैसा है। जैसे इसमें क्या है कि अब किसी किसी कंपनी में क्या होता है, क्लाइंट का जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है कहीं और होता है और जो प्रोजेक्ट और साइट का एड्रेस होता है कहीं और होता है। किसी किसी केस में दोनों सिमिलर भी हो सकता है और किसी किसी केस में दोनों अलग अलग होते हैं। तो उस पर्टिकुलर आप एक बार चीज़ों को क्लियर कर ले क्लाइंट साइड से कि दोनों चीज़ सिप एड्रेस और बिल एड्रेस एक ही है और अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग है तो आप प्रोजेक्ट का जो एड्रेस है, डिटेल एड्रेस, वहाँ पे लेके आओ और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं प्रोजेक्ट नेम एंड एड्रेस। प्रोजेक्ट नेम और उसका जो शिप टू एड्रेस है दोनों आप करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट नेम भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब पाँचवें पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नंबर एंड वेंडर कोड। अगर आपने कुछ क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, कोई काम तो शुरू करेंगे तो एग्रीमेंट तो कराना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट कराएंगे तो उस एग्रीमेंट को पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर क्लाइंट के थ्रू, रेफरेंस नंबर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जारी किया जाता है, किसी भी क्लाइंट के थ्रू इशू किया जाता है। तो उस एग्रीमेंट नंबर के रेफरेंस को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं डेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन ये बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इनवॉइस में चीज़ें जितनी डिटेल रहेंगी ना, ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी और आपको आने वाले कोई समय में इशू ना हो, इसके लिए आप चीज़ों को क्लियरली मेंशन कर दिया करें। ठीक है, छठवें पॉइंट में बात करेंगे। छठवें पॉइंट में है कंपनी एड्रेस विद पैन नंबर, जीएसटी नंबर। इसमें क्या है ना, फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था क्लाइंट का एड्रेस डिटेल, और छठवां पॉइंट है उसमें, 6 नंबर पॉइंट है उसमें आपकी खुद की कंपनी का, आपकी कंपनी का जो एड्रेस है, आपकी कंपनी का जो नाम है, एड्रेस है, पैन नंबर है, जीएसटी नंबर है, ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जीएसटी नंबर है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो डिटेल में कंपनी का जो आपका नाम है, कंपनी का एड्रेस है, पैन नंबर है, जीएसटी नंबर है, आप इस बॉक्स में फ्रॉम मतलब आपकी कंपनी का नाम, और इनवाइस ऑन, यहाँ पे इनवाइस ऑन मतलब एक क्लाइंट का डिटेल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप क्लियरली अलग अलग करके मेंशन कर सकते हैं। इसके थ्रू बिल जमा हो रहा है तो फ्रॉम में आपका डिटेल, आपकी कंपनी का जो आप जिस कंपनी के थ्रू बिल बना रहे हैं उस कंपनी का डिटेल यहाँ पे टोटल डिटेल रहेगा। ठीक है, और सातवें पॉइंट में क्या है, इनवाइस नंबर, डेट, एग्जीक्यूटेड मंथ जो भी है, तो इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है ना, इस साइड की जो अभी हाईलाइट हुआ है, ये सब चीज़ें हर महीने में चेंज हो जाती है। इनवाइस नंबर चेंज हो जाएगा, इनवाइस का डेट चेंज हो जाएगा, वर्क पीरियड चेंज हो जाएगा, तो ये चीज़ों को आप हर महीने इसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो जो भी एक्सेल फॉर्मेट बनाए वहाँ पे आप सब चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट शीट से लिंक कर सकते हैं, या इसमें मैनुअली आप चेंज कर सकते हैं, इसमें हाईलाइट कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने रेफरेंस के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको हर महीने इंडिविजुअल, मतलब अपनी सीट में, नॉट क्लाइंट वाले सीट में नहीं, अपने कुछ पर्टिकुलर सीट में आप हाईलाइट कर सकते हैं कि चीज़ों को हमको हर महीने बदलना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत केसों में क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं, पुराने ही सब चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि जीएसटी इनवॉइस है तो नंबर चेंज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है, एक बार जमा होने के बाद जीएसटी रिटर्न फाइल करने में दिक्कत हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को आप क्लियरली एक बार नोट डाउन कर लिया करें कि हर महीने क्या क्या चीज़ हमको चेंज करनी है। तो इसमें इनवाइस नंबर चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगा, और वर्क पीरियड, जैसे वर्क पीरियड मंथली, नॉर्मली जितने भी कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां होती है वो मंथली बिलिंग करती है। ठीक है, मंथली बिलिंग, तो पर्टिकुलर आप महीने का वर्क पीरियड लिख सकते हैं, किस महीने के लिए अपने बिल जमा करने जा रहे हैं। तो जैसे कुछ हमने मेंशन किया मार्च महीने के लिए, तो आप भी अगले अगर किसी फर्दर महीने के लिए मेंशन करें तो मंथ का नाम वहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें वेंडर कोड का भी एक ऑप्शन है। तो वेंडर कोड क्या होता है, बहुत सारी क्लाइंट कंपनियां अपने जो जो उसके वेंडर होता है उसको अपने सिस्टम में रजिस्टर्ड करती है और एक वेंडर कोड प्रोवाइड कर देती है। तो वेंडर कोड जो भी आपको मिला होगा, अगर क्लाइंट उस टाइप का है, अगर वेंडर कोड प्रोवाइड करता है तो वेंडर कोड जो भी है वहाँ पे मेंशन कर दीजिए।
ठीक है। अब अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे वर्क डिस्क्रिप्शन एसएससी कोड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्क डिस्क्रिप्शन जो भी आपका काम मिला हुआ क्लाइंट के थ्रू मिला हुआ है, तो उसमें जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन भी रहता है, वर्क डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने किस तरह का काम आपने लिया हुआ है क्लाइंट से, तो वो चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आपने एसएससी कोड क्या है, जो भी आपने वर्क डिस्क्रिप्शन बताया ना, तो वर्क डिस्क्रिप्शन जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में मेंशन होगा, वो पर्टिकुलर वर्क जो भी आपका वर्क डिस्क्रिप्शन है उसके अगेंस्ट में ही सर्विसेज अकाउंटिंग कोड का एक डिटेल सीट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ है, सरकार के द्वारा जारी किया हुआ है, तो उसको आप पर्टिकुलर उस पर देख के आपका किस कोड के लिए एप्लीकेबल है। मैन पर सप्लाई का सपोज अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 9954 या 9984 ऐसा कुछ है, तो ऐसे ही हर एक्टिविटी का सर्विसेज अकाउंटिंग कोड दिया हुआ है, एसएससी कोड दिया हुआ है, तो उसको आप वहाँ से गूगल में सर्च करेंगे या कंपनी की वेबसाइट पर, बहुत सारी वेबसाइट पर मेंशन है, उसको आप वहाँ से सर्च करके आप चीज़ों को यहाँ पे एसएससी कोड भर सकते हैं। 9 नंबर पॉइंट में ट्रांसफ़र द कैलकुलेटेड ग्रॉस अमाउंट इन एब्स्ट्रैक्ट शीट। ये सबसे क्या है ना, ये चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहेंगी। जैसे एक्सेल फाइल है तो इसमें मेजरमेंट शीट भी आगे वाले शीट में रहेगा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट शीट भी रहेगा, फिर उसके बाद लास्ट में इनवॉइस आएगा। तो मेजरमेंट शीट जो भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है उसको एब्स्ट्रैक्ट में आपने कन्वर्ट किया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट में जाने से फिर अमाउंट वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, कितना अमाउंट आप पर्टिकुलर महीने के बिल के लिए कितना अमाउंट बनेगा आपको, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सेल शीट में। जो भी ये अमाउंट है ना, ये अमाउंट पे यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हर महीने वैल्यू वहाँ पे, जैसे मेजरमेंट शीट आपने चेंज करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट तो आपका चेंज होगा नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन होगा उसके अनुसार जो रेट होगा, रेट के अनुसार एब्स्ट्रैक्ट एक बार बन गया। मेजरमेंट हर महीने चेंज होगा, मेजरमेंट को वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में लिंक करेंगे, उसको उससे लिंक करेंगे इनवॉइस में, यहाँ पे जहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे लिंक करने से क्या होगा, ऑटोमेटिक जो भी आपका अमाउंट होगा फ्रीज होकर यहाँ पे आ जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और फ्रीज होकर लिंक होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको हर बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो लिंक हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आगे है जीएसटी कैलकुलेशन। तो अब यहाँ पे हमने इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जीएसटी हमने 18-19% ले लिया, जीएसटी ऐसे जीएसटी और एसजीएसटी 99% होगा। अगर आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी के केस में 18% होगा। तो यहाँ पे जीएसटी के बारे में जानेंगे। जैसे जीएसटी क्या है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कोड जीएसटी का रजिस्ट्रेशन स्टेट और क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन स्टेट सिमिलर है, तो वहाँ पे आपको सीजीएसटी मैन पर सप्लाई के केस में 9%, एसजीएसटी मैन पर सप्लाई के केस में 9% एप्लीकेबल होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है दूसरे स्टेट में और क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन जो स्टेट है दूसरा स्टेट है, तो यहाँ पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा एक ही लाइन में। यहाँ सी की जगह आई कर देंगे, IGST @18%, एक ही जगह आपका एप्लीकेबल हो जाएगा 18%। और फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा CGST ग्रॉस अमाउंट, जो भी आपका जीएसटी अमाउंट है दोनों मिलके यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। इस टोटल अमाउंट को फिर आप यहाँ पे वर्ड में भी मेंशन कर सकते हैं, टोटल अमाउंट को आप यहाँ पे वर्ड में भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आपके बाद यहाँ पे आएगा नेट पेएबल अमाउंट। नेट पेएबल अमाउंट तो आपका यही रहेगा यहाँ पे फिलहाल, लेकिन इसमें कभी किसी किसी क्या करती है, बोलती है कि नहीं आप उसमें जो भी डिडक्शन वो भी मेंशन करिए। तो नॉर्मली टैक्स इनवॉइस में डिडक्शन रिफ्लेक्ट करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, मत करिए। अगर क्लाइंट प्रेशर डालता है ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर क्लाइंट के थ्रू अगर मैंडेटरी है डालना ही है तो फिर अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रूल है, तो उसके हिसाब से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली टैक्स इनवॉइस का जो फॉर्मेट है यही है। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी एंड कंपनी सील। जैसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऑथराइज सिग्नेटरी कंपनी सील, कंपनी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नीचे ऑथराइज पर्सन है, ऑथराइज सिग्नेटरी, वहाँ पे जो भी ऑथराइज पर्सन है उसका साइन और कंपनी का सील यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने जाना, एक एक पॉइंट वाइज जाना, कहाँ कहाँ ये चीज़ों को एक्सेल शीट में मेंशन कर सकते हैं, अपने फॉर्मेट बना सकते हैं, ईजी वे में फॉर्मेट बना सकते हैं इसमें एक एक पॉइंट देख के। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, और एक कुछ अगर सजेशन चाहिए, कुछ अगर इनपुट चाहिए हमारे थ्रू, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जो भी ईमेल आईडी है उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी के थ्रू हमको आप अप्रोच कर सकते हैं, यानी कोई भी सजेशन के लिए, कोई भी इनपुट के लिए, कोई भी असिस्टेंट के लिए। तो प्लीज़ चैनल को फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा तो। आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद, जय हिंद।